जय हिंद, जय जोहार छत्तीसगढ़। क्या आपके शब्दों में भी समाज को बदलने की ताकत है, या आप भी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य के लिए कुछ सार्थक करना चाहते हैं? तो हम लेकर आए हैं इन कलम मैत्री, एक ऐसा मंच जो विशेषकर नए उभरते रचनाकारों के लिए बनाया गया है, जहां हम एक साथ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। कवि एवं लेखक बेहतरीन रचनाएं लिखते हैं, लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं, किंतु आज लोगों के पास उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपकी रचनाओं को आपकी पहचान के साथ वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आप अपनी कविता, लेख या रचनाओं को हमसे जुड़कर हमें भेज सकते हैं। समीक्षा के पश्चात आपकी रचनाओं को वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर साझा किया। तो आइए इन कलम मैत्री के साथ अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य, संस्कृति एवं समाज को एक नई दिशा दें। इन कलम मैत्री, शब्दों से सोच तक, विचारों से परिवर्तन तक। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा। जय हिंद दोस्तों, मैं जीत यादव एक कलम मैत्री से। मैं अपनी कुछ कविताएं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो देश के हित, देश जागरूकता और युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि एक कलम मैत्री की सोच क्या है। तो मेरी कविताएं कुछ इस प्रकार है कि यह देश मेरा केवल धरती नहीं, यह देश मेरा केवल धरती नहीं, यह मेरे प्राणों का मान है। हर कण में बसता इतिहास, हर सांस में हिंदुस्तान है। जिसने हमें पहचान दी उसका ऋण चुकाना होगा। अपने कर्मों से भारत गौरव और बढ़ाना होगा। नहीं चाहिए केवल शब्दों में देशभक्ति का सम्मान, नहीं चाहिए केवल शब्दों में देशभक्ति का सम्मान। ईमानदारी, सेवा और त्याग से बनेगा राष्ट्र महान। जब जब भारत पुकारेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। अपने तन, मन और कर्म से तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। हर आंगन में ज्ञान का दीप, हर मन में विश्वास जले। मेहनत की पावन राहों पर भारत का हर लाल चले। जाति, धर्म और भाषा से ऊपर अपना सम्मान रहे। माँ भारती के चरणों में जीवन भर अभिमान रहे। विज्ञान, संस्कृति और संस्कारों का ऊंचा रहे निशान। सत्य, साहस और सेवा से गूंजे अपना हिंदुस्तान। आओ मिलकर ऐसा भारत हर दिन नया बनाए हम। विश्व गुरु बनने के पथ पर अपना कर्तव्य निभाए हम। हम युवा हैं, हम संकल्प हैं, हम भारत की शान हैं। हमसे ही भविष्य सुनहरा, हमसे ही हिंदुस्तान है। जय जय भारत, जय जय मातृभूमि, यही हमारा अभिमान है। तन मन धन सब अर्पित कर दे, यही सच्चा हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जय हिंद साथियों। आप लोगों की समझ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना कविता मैं क्या लिखूं। चल रहा हूँ मुसाफिर बनकर किसी मंजिल की आस में। बरसों से मैं तड़प रहा इन शब्दों की प्यास में। समझ न पाया अपने मन को, सोच रहा हूँ क्या करूं। ऐ मेरे शब्दों के प्यासे, तो ही बता मैं क्या लिखूं। स्याही की ये बूंदे अक्सर इंतजार करते रहते हैं। अब करूं सो तब करूं, बस दिन ही ढलते रहते हैं। हाथों की ये 5 उंगलियां अक्सर चुप्पी रखते हैं। विचारों को शब्दों में बदलो, मौन रहकर भी कहते हैं। अवसर मिले कोई अच्छा खासा, क्या आस लगाए बैठा रहूं। ऐ मेरे शब्दों की प्यासे, तू ही बता मैं क्या लिखूं। आसपास के वातावरण में इस प्रकार खो जाता हूँ। कहाँ गया बचपन का लेखक, उसे ढूंढ ना पाता। मैं ही हूँ युवराज सोचकर मन को मैं समझाता हूँ। इस प्रकार से भूला स्वयं को याद दिलाता हूँ। मेरे ही बचपन से मैं न जाने क्या क्या सीखूं। ऐ मेरे शब्दों के प्यासे, तू ही बता मैं क्या लिखूं। जय हिंद। नमस्कार, मैं इन कलम मैत्री से आयुषी दुबे आज आप सबके समक्ष एक रचना रखना चाहूँगी। ये रचना एक बेटी पर है कि आखिर वो क्या चाहती है। कभी कभी एक बेटी के खामोशी के पीछे बहुत से सवाल छुपे होते हैं। सवाल उन रिश्तों को लेकर जिनकी उसने सच्चे दिल से कद्र की है। सवाल अपने सम्मान को लेकर, सवाल अपने भरोसे को लेकर।
तो उस पर कुछ लिखा है, आखिर वो क्या चाहती है। वो मोहब्बत में तुम्हारा दिल ही नहीं, सम्मान चाहती है। वो तुम्हारी प्रेमिका होने के साथ साथ एक पिता की शान बनना चाहती है। मोहब्बत की जिम्मेदारी ली है ना तुमने, तो जो आंसू छलक रहे हैं तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में, वो उस दर्द का हिसाब चाहती है। बहुत महफूज रखा था उसके पिता ने उसे, और वो तुम्हें अपना हाफिज बनाना चाहती है। तुम्हारे अंदर तो पाने का जुनून है उसे, पर वो तुम्हें अपना सुकून बनाना चाहती है। थामने को तैयार थी वो हाथ तुम्हारा, पर अब वो बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती है। और नहीं था उसके हिस्से में ये शर्म, जो नापाक किया है तुमने उसकी मोहब्बत को, वो उसका जवाब चाहती है। बहुत हदें पार कर ली उसने सिर्फ तुम्हारा साथ पाने को, अब वो सिर्फ एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती है। धन्यवाद। नैना कजरा रे मतवारे ये 57 में वह तलवार